यज्ञ, योग और आयुर्वेद। कोरोना काल में इन तीनों ही चीज़ों पर हमने व्याख्यान भी दिए और इस पर कार्य भी किया। तो किसी भी विचार का व्यक्ति था, सब लोगों ने इसको अपनाया और पूरी धरती के ऊपर दुनिया में लगभग 160-62 देशों में योग को अपनाया गया। जब लोग लॉकडाउन में घरों में बंद थे और घरों में बंद रहने से लोग कुंठित हो गए थे, लोग डिप्रेशन में चले गए थे, बाहर निकल नहीं पा रहे थे, विचार घूम घूम करके उन्हीं विचारों में व्यक्ति बंधा रहता था। तो तब लोगों को ये विचार सबसे अधिक कारगर सिद्ध हुआ कि अपने मन को साधने के लिए योगाभ्यास करें, मेडिटेशन करें, अध्यात्म की तरफ चिंतन करें। वातावरण में फैले हुए तमाम प्रकार के वायरस और जो बैक्टीरियाज होते हैं और उसी वायरस से जो कोरोना बना, दुनिया में चला, वो वायरस चीन के एक शहर में शुरू हुआ और फिर पूरी दुनिया के अंदर वो फैला। तो दो चीज़ें हैं, एक विषाणु, एक कीटाणु। विषाणु होता है वायरस और कीटाणु होता है बैक्टीरिया। ये अंग्रेजी में इनके नाम है। तो उस विषाणु से लड़ने के लिए, जिसकी वजह से कोरोना फैल रहा है, तो यज्ञ की जब विधि उपस्थित की गई तो लोगों ने उसको अपनाया। और आयुर्वेद, जहाँ चीन के उस वुहान शहर से ये बीमारी चली थी, उसी शहर का एक वीडियो उन्हीं दिनों मेरे पास आया, जिसमें ये दिखाया गया था कि चीन की जो उनकी अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं, अर्थात परंपरागत जो दवाइयाँ हैं, वहाँ पर हर्बल, जंगल में जड़ी बूटियों से जो पैदा होती हैं, उन दवाइयों का एक पाउच तैयार किया जाता था। एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी थी, एक बहुत बड़ी फार्मेसी थी चीन की जो दिखाई जा रही थी, जिसमें लाखों पाउच रोज बन के तैयार होके निकलते थे और वो लोगों को फ्री बांट रहे थे कि इस पाउच का, इस दवाई का काढ़ा पीजिए जो तुम्हें इस बीमारी से लड़ने में ताकत देगा, मदद करेगा। तो वैदिक संस्कृति के ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण आधार हैं, जिनमें ये विचार कहीं भी रुकावट नहीं बनता कि ये किस विचार को मानने वाला व्यक्ति है, ये हिंदू है कि मुसलमान है, ये ईसाई है कि बौद्ध जैन है। आप भूटान देश के अंदर जाएंगे, भूटान में बौद्धों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, किंतु वहाँ पर एलोपैथी का उपचार नहीं होता। पूरे देश में सरकार की तरफ से जो वहाँ हॉस्पिटल चल रहे हैं, वो सब आयुर्वेद की दवाइयों के हैं। और तिब्बत के जो लोग दलाई लामा जी के नेतृत्व में चीन छोड़ करके भारत आए थे, यहाँ शरणार्थी बने वर्षों पहले, उनकी राजधानी धर्मशाला में है, हिमाचल प्रदेश में। तो उनके जो हॉस्पिटल हैं देश के सभी बड़े बड़े नगरों में हैं, और वो जो दवाई देते हैं वो एलोपैथी की दवाई नहीं देते, बल्कि तिब्बतियन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स देते हैं। बिल्कुल शुद्ध आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं, उनसे बनी हुई दवाइयाँ ही अधिकतर वो देते हैं। तो ये तीन ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर आम सहमति लोगों की बन जाती है, बन सकती है कि हाँ, इनमें कोई विवाद नहीं है। विवाद कहीं होता है तो कर्मकांड पर होता है, पूजा पाठ पर होता है, पूजा पद्धतियों पर होता है कि ये पूजा पद्धति हम नहीं मानते क्योंकि ये हमारे धर्म में नहीं है, ये पूजा पद्धति हम नहीं मानते क्योंकि हमारे मजहब संप्रदाय में नहीं है। वहाँ पर विवाद होता है, वहाँ पर विभाजन होता है मन लोगों का, किंतु इन तीन बिंदुओं पर नहीं होता। और इसलिए ये आवश्यक है कि इनके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। एक बात कहकर के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। बार बार एक चीज़ हमारे बीच में आती है। आदरणीय शास्त्री जी ने बड़ी विस्तार से कहा कि ऋषि दयानंद ने सबसे बड़ा उपकार मानवता का और हम सबका ये किया कि उन्होंने वेद से हमको पुनः परिचित करवाया। अब प्रश्न उठता है, वेद ही क्यों? इस्लाम को मानने वाले लोग कहते हैं कि मोहम्मद साहब को भी इल्हाम हुआ था, खुदा ने ज्ञान दिया, उनके हृदय में प्रकाशित हुआ और अगले दिन सुबह सारे लोगों को बुला लिया अपने गांव में, जहां मक्का मदीना के पास उनका गांव था, और एक टीले पर, बाहर रेत के टीले पर खड़ा होकर कहा, आओ मुझे इल्हाम हुआ है, रात को खुदा ने मेरे हृदय में ज्ञान प्रकट किया है, वो सुन लो। और वो ज्ञान सुनाया। तो कहते ये है
भगवान का ज्ञान तो कुरान में है। बाइबल लिखने वालों ने बाइबल को खुदा का, गॉड का ज्ञान मानना शुरू कर दिया, और इसी तरह से और सब बातें आती चलेगी। प्रश्न उठता है कि हम लोग जो बार बार ये बात कहते हैं कि वेद, आखिर वेद ही क्यों, इसका प्रश्न का उत्तर हमें जानना चाहिए। एक सिद्धांत है कि मनुष्य के बच्चे को स्वाभाविक ज्ञान नहीं होता, वो आज पैदा होने वाले बच्चे को भी नहीं होता, और सृष्टि के प्रारंभ में जो पैदा हुए उनको भी नहीं था। तो बिना ज्ञान के मनुष्य क्या करे? जब उसको ज्ञान नहीं है किसी चीज का भी, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? वर्तमान समय में महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज वेद रहस्य के अंदर एक दृष्टांत देते हैं। वो कहते हैं एक बच्चे का हॉस्पिटल में जन्म हुआ और ये विचार बनाया गया कि इस बच्चे की जांच की जाए कि ये मनुष्यों के द्वारा ही सीखता है या उनके बिना भी इसमें ज्ञान डेवलप हो जाता है। तो उसको एक शीशे की कैबिन में रख दिया, उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी, और जो उसके ऊपर एएनएम या नर्स लगाएगी उनको कहा गया कि तुम इसको जो खुराक है खाने की जिससे शरीर कमजोर ना हो जाए वो देते रहो, कोई हाव भाव मत करो, ना इससे बात करो, ना इशारे करो, ना कुछ और कुछ करो, सिर्फ इसकी डाइट दो। देखते हैं कि क्या परिवर्तन होता है। 2 साल 2.5 साल के बाद जब उस बच्चे को उस केबिन से बाहर निकाला तो वो गूंगा भी था, शब्द नहीं निकल रहे थे उसके मुंह से, और वो बहरा भी था। किंतु इससे संतुष्टि नहीं हुई, एक और बड़ा परीक्षण हुआ, और उस परीक्षण में ये किया गया कि मनुष्य के बच्चे को जो सेंचुरीज होती हैं जिनमें नॉन वाइल्ड एनिमल होते हैं, अर्थात अहिंसक जानवर होते हैं, जिसमें भेड़ें हैं, बकरियां हैं, हिरन, इस तरह के, उनके बाड़े बनाए गए जिनमें 50-50, 100-100 ये पशु छोड़े और एक बच्चा छोड़ दिया कि ये बच्चा यही रहेगा। देखते हैं कि इसमें क्या ज्ञान डेवलप होता है। तो बताया ये गया, जो रिसर्च करने वाले लोग थे, कि कुछ दिनों के बाद, 1 साल 2 साल के बाद, वे बच्चे पैरों के साथ साथ हाथों को भी जमीन पर ला करके चल रहे थे। रात को कभी कभी जो उनके सुरक्षा कर्मी थे वो भोजन के पैकेट फेंक जाते, जिधर से बच्चा घूमता घूमता जाता दिखता उसके आगे फेंक देते कोई पैकेट, उसको वो मुंह से खोल करके खा लेता। और ऐसे चल रहा था, उन्हीं की तरह से मिमिया रहा था। जो शब्द वो पशु निकाल रहे थे वही वो बच्चा निकाल रहा था। और अंत से अंत जब उस बच्चे को बाड़े से बाहर निकाला तो 2 पैरों के ऊपर 5 फुट 6 फुट के मनुष्य को देख करके चीख मार कर वापस भाग गया। वो बच्चा डर गया, ये क्या देख रहा हूं मैं, ये तो आज तक मैंने देखा नहीं बचपन में। इससे ये परिणाम आया सामने कि मनुष्य के बच्चे को स्वाभाविक ज्ञान नहीं है। और जब ये सृष्टि बनी, एमेथनी सृष्टि बनी, उस समय माता पिता नहीं थे, उस समय कोई विद्यालय नहीं थे, कोई पुस्तक नहीं थे, कोई आचार्य नहीं थे। उस सब के पीछे वो परमपिता परमात्मा जो सबका माता पिता और गुरु की भूमिका में होता है, वो इस बात को जानते थे कि इन मनुष्यों को ज्ञान नहीं है, इनको ज्ञान चाहिए, और नैमित्तिक ज्ञान का कोई भी साधन नहीं उपलब्ध है जो इनको ज्ञान दे सके, जिसके निमित्त ये ज्ञान सीख सकें। तब परमात्मा ने 4 ऋषियों के हृदय में ज्ञान दिया वेद का। और वो कैसे दिया तो स्वामी जी शाम को बता रहे थे, चंद्रदेव जी, कि वो हमारे भीतर आत्मा के अंदर बैठा वो परमात्मा, उसने अपनी वाणी से अर्थात उस ज्ञान को आगे बढ़ा दिया और वो उसके हृदय में उतर गया। वो कोई शब्द ईश्वर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, उसमें जिह्वा की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए वेद आवश्यक है। कुरान या बाइबल या जिंदा अवस्था या तमाम सारे बौद्ध जैन जितना साहित्य है उनका इतिहास 4000 साल पुराना है। 4000 साल से इधर इधर इन सब किताबों का भी और इन किताबों को लिखने वाले महानुभावों का भी और इनको मानने वाले लोगों का भी जो जन्म है या जो इतिहास है वो 4000 साल पुराना है। 4000 साल पहले सबसे पुराना जो मत बना वो पारसी मत बना, पर्शियन रिलीजन। एक चीज और स्पष्ट समझ लो, रिलीजन जो है वो धर्म नहीं कहलाता, रिलीजन मत होता है, संप्रदाय होता है। मनुष्यकृत जो भी कोई मजहब संप्रदाय स्थापित होगा वो रिलीजन होता है। धर्म तो दुनिया में एक ही होता है, अलग अलग नहीं हुआ करते। धर्म का कोई विशेषण भी नहीं होता।
कि उसके साथ कुछ शब्द लगा के बताया जाएगा कि ये फलां धर्म है, ये फलां धर्म है। धर्म तो धर्म है, और वेद में धर्म का कोई विशेषण नहीं आता कहीं भी। सत्यम वद धर्मम च, सत्य का व्यवहार करो, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो, धर्म पर चलो। और धर्म के मूल्य बता दिए गए। मनु महाराज ने 10 बिंदु दे दिए कि ये मानने वाला व्यक्ति धार्मिक है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। जो व्यक्ति इन 10 बिंदुओं को मानता है वो धार्मिक है। और जो नहीं मानता है वो कितनी कुछ भी कहीं भी कुछ करता रहता है, उसके जीवन में अगर ये गुण नहीं आते हैं तो वो धार्मिक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इस प्रकार से वेद सबसे प्राचीन होने से, सृष्टि के प्रारंभ में होने से सिद्ध होता है कि उस समय मनुष्य नहीं थे जिन्होंने इस ज्ञान को उत्पन्न किया, बल्कि ईश्वर एक सत्ता थी जिसने इस ज्ञान को उपलब्ध करवाया 4 ऋषियों के हृदय में। इसलिए प्राचीनता और मनुष्य से अलग एक ऐसी सत्ता, एक ऐसे तत्व के द्वारा आया ये ज्ञान है जो सांप्रदायिक नहीं हो सकता, जो कहीं किसी सीमा में नहीं बन सकता। वेद में कहीं भी ज्योग्राफी और भूगोल नहीं है। कहीं कोई मंत्र ये नहीं कहेगा कि इस इलाके की, इस देश की, इस जगह की मैं बात कह रहा हूं। वेद में कोई भूतकाल या भविष्यत काल भी नहीं होता। वेद के तमाम मंत्रों का जो अर्थ निकलेगा वो वर्तमान काल में निकलता। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा हुआ है या ऐसा होगा, ऐसा वेद के मंत्रों का अर्थ नहीं है। इसलिए वो हमेशा वर्तमान होता है। कई बार हम लोग भूल कर देते हैं कि हम कह देते हैं हमारा वेद है और इनका जो है बाइबिल है, इनका कुरान है, इनका गुरु ग्रंथ साहिब है। ये तुलना वेद से नहीं होती, न हमको करनी चाहिए। वेद तो मनुष्य मात्र के लिए, मानव मात्र के लिए परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में दिए हैं। और दुनिया के तमाम संप्रदाय जो उनके स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, जब उनसे बात होती है तो वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि वेद क्योंकि सबसे प्राचीन है, इसलिए बहुत सारी बातें सब मत संप्रदायों में वेद से ही प्राप्त की गई हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं कि जब कोई लड़का पढ़ाई कर रहा है और एमए करने के बाद पीएचडी करता है तो वो लाइब्रेरी में जाता है। उसका जो गाइड है उसने कहा है इस विषय पे पीएचडी करनी है, इस पे डिसर्टेशन लिखो, थीसिस लिखो, और कहेगा ये किताबें कंसल्ट करो, इन किताबें में तुम्हारे विषय से संबंधित सामग्री मिलेगी। 20, 30, 40, 50 किताबें वो स्टूडेंट जो है रिसर्च स्कॉलर वो ले लेता है और उनको फैला लेता है और देखता है मेरे विषय से संबंधित रेफरेंस कहाँ कहाँ हैं, उनको ले करके लिखता है। और जब उसका थीसिस लिखा जाता है तो पीछे लिखता है बिब्लियोग्राफी, कि मैंने ये ज्ञान कहाँ से लिया, इस किताब से, इस किताब से, इस किताब से, इस किताब से। इसी प्रकार से यदि सबसे प्राचीन पुस्तक धर्म के क्षेत्र में कोई उतरी तो वो थी जंदावस्था, जो पारसी लोगों की धर्म की पुस्तक है। जंदावस्था, उसको तैयार करने वाले थे जरदस्तु, जिन्होंने पारसी रिलीजन को चलाया, पर्शियन रिलीजन को शुरू किया। उसमें माना जाता है कि 75% से अधिक बातें वेद के अनुकूल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर यह आता है कि वो पूजा जो करते वो अग्नि की पूजा करते हैं। उनके मंदिर में कोई मूर्ति या कोई और चीज नहीं होती, देवी देवता नहीं होते, वहां अग्नि जलती है। और अग्नि के सामने पर्शियन, जो भी पर्शियन रिलीजन को मानने वाला व्यक्ति है वो जाता है, अग्नि के सामने बैठता है और अपनी किताब की कुछ, जैसे हम मंत्र बोल रहे हैं ऐसे वो चैंटिंग करता है, कुछ उनकी जो भी लिखा है वहां पर, और थोड़ा सा बोल के फिर अपने बिजनेस, अपनी सर्विस में चला जाता है। उसकी पूजा हो गई। अब इसकी खोज की गई, अग्नि की पूजा कहां से शुरू कर दी इन्होंने, क्यों अग्नि की पूजा की, अग्नि तो जड़ है। तो पता लगा कि जिस समय जरदस्तु ने इस मजहब को खड़ा किया था उस समय पूरी धरती के ऊपर अग्नि का एक प्रकार से पूजा रूप में एक प्रचलन ये था कि जो भी इस प्रकार की रिचुअल होती थी, जो कोई कर्मकांड होता था, उसमें अग्नि का प्रयोग होता था, विशेष रूप से यज्ञ में। यज्ञ का जो शुरुआत थी वो अग्नि से होती थी।
और यही अग्नि, जिसको हम भारत के लोग तो अग्निहोत्र, हवन, और ठेठ देहात में चले जाओ तो जो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं वो तो होम भी कह देते हैं। होम कर लो जी, हमारे घर में होम कर दो जी। ये होम जापान के अंदर, चीन के अंदर, कंबोडिया के अंदर और दूसरे देशों के अंदर घोम नाम से प्रचलित रहा। वहां घोम करते थे लोग, अग्नि जलाते थे, घोम करते थे। ये अपभ्रंश था होम का, घोम। और बाद में भी आप देखेंगे, आज किसी भी मस्जिद में देखेंगे तो भी धूप बत्ती जलती दिखाई देगी, अग्नि से पूजा शुरू हो रही है। किसी ईसाई में चर्च में जाएंगे तो वहां पर मोमबत्ती जलती है, अग्नि से पूजा हो रही है। और कहीं जाएंगे तो दीपक जलेगा या कुछ ना कुछ व्यवहार में अग्नि हर जगह मिलती है। ये अग्नि का जो प्रचलन था 4000 साल पहले, ये यज्ञ का एक विकृत रूप आया और उसकी पूजा शुरू हो गई। अब पूजा शुरू हो कैसे जाती है उसका एक और उदाहरण दे देता हूं। पाकिस्तान से मेरे पास एक वीडियो आई और उस वीडियो में एक वर्णन था, वहां जो डीएवी कॉलेज था, जो आजकल इस्लामिया कॉलेज के नाम से जाना जाता, लाहौर में, उस डीएवी कॉलेज में आज भी एक बड़ा हॉल है। उसमें एक छोटी सी यज्ञ वेदी है जिसके ऊपर गुमटी लगी हुई है, वो तोड़ी नहीं गई, वो है। तो यूरोप के इधर के उधर के गोरी चमड़ी वाले या दूसरे तीसरे टूरिस्ट जब आते हैं तो वहां पर एक गाइड मिलती है, उनको किताब मिलती है, उसमें लिखा होता है दर्शनीय स्थल, साइट सीइंग प्लेसेस, कि जिनको आप देखना चाहते हो लाहौर आने के बाद, ये लाहौर के प्रसिद्ध स्थान है। उसमें डीएवी कॉलेज का भी नाम था, पुरानी बात है। तो जो गाइड था वहां पर, पाकिस्तान का गाइड, जो उर्दू और अंग्रेजी दोनों जानता था, अंग्रेजी को उर्दू में, उर्दू को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेता था, वो उन टूरिस्ट को लेके वहां ले गया। और वहां जाने के बाद जो वो सब दिखाया तो उस हॉल में ले जाके जब खड़े हुए तो टूरिस्ट पूछ रहे हैं कि ये क्या चीज है, ये बीच में जो गुमटी ऊपर गुंबज लगी है और बीच में एक गड्ढा खोद रखा है, ये क्या है? तो वो क्या व्याख्या कर रहा है? वो आर्य समाजी गाइड थोड़ा था जिसको ये पता था कि ये यज्ञ कुंड है और यज्ञ में यज्ञ करते थे प्राचीन लोग और ये चलता। कहते जिस संस्था ने इस डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी, अर्थात आर्य समाज, वो अग्नि की पूजा करते थे, वो गाइड कह रहा है। और इसमें आग जला लेते थे, इसके चारों तरफ बैठते थे, आग बुझे नहीं तो इसमें कुछ डालते रहते थे और पूजा करते थे और कुछ मंत्रास चेंटिंग करते थे उनकी धर्म किताब के हिसाब से। ये अग्नि की पूजा का स्थल है। अब मुझे आप बताइए, जो यूरोप का टूरिस्ट एक पाकिस्तान के गाइड से जो सुन के गया है तो वो तो यही कहेगा कि आर्य समाज के लोग भी अग्नि की पूजा करते थे पहले। तो इसी प्रकार से जरदस्तु ने जो चंदावस्था पुस्तक में जो डाला अग्नि पूजा, उसका कारण एक ये भी था कि व्यापक अग्नि की पूजा अर्थात अग्नि का प्रयोग घरों में यज्ञ के माध्यम से हुआ करता था। हर घर में यज्ञ होता था। सृष्टि के आदि से लेके महाभारत पर्यंत पूरी धरती के ऊपर, पूरी पृथ्वी पर मैं कह रहा हूं, चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित हुए सबसे अंतिम। पूरी पृथ्वी पर साम्राज्य था और वैदिक व्यवस्थाएं थी। कोई मजहब संप्रदाय, कोई दुनिया में दूसरा विचार, दूसरी पूजा पद्धतियां नहीं थी। और 1000 साल बाद, 1000 साल में क्या हुआ? वेद की मान्यताएं ऐसे बनती चली गई जैसे शाम का सूरज जब ढलता है तो उसका प्रकाश कम होता जाता है, कम होता जाता है और एक समय आता है वो डूब जाता है। वैदिक मान्यताओं को लोगों ने छोड़ना शुरू किया, आलसी हो गए, प्रमादी हो गए, व्यसनी हो गए और उसका परिणाम ये निकला कि वैदिक मान्यताएं छूटती चली गई। उसको 1000 साल लगे। स्वामी दयानंद तो लिखते हैं कि महाभारत से 1000 साल पहले पतन शुरू हो गया था भारत का। जिसके पास पूरी दुनिया का राज्य था उसका 1000 साल पहले पतन शुरू हुआ और 1000 साल बाद जाके रिजल्ट निकला कि महाभारत हुआ। और महाभारत के बाद भी विद्वान मारे गए, बहादुर सारे बलशाली मारे गए, फिर भी 1000 साल बाद आकर के वेद की मान्यताएं धूमिल हुई, व्यवहार से आउट हो गई, लोगों ने मानना बंद कर दिया और अपने तरीके से जो जिसको पसंद था वो करते चले गए। तब एक नया मजहब खड़ा किया गया जिसका नाम है पारसी। 3500 साल पहले यहूदी मत बना, उन्होंने थोड़ा सा उसको डाइवर्ट करके नई विचार दे दिया। 2600 साल पहले बौद्ध मत बना,
और 2500 साल पहले जैन मत बना और जैन मत से यहां से मूर्ति पूजा शुरू हुई। एक बहुत स्पष्ट सी बात मैं कहना चाहता हूं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। जैन मत ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता और पुनर्जन्म भी नहीं मानता। वो कहते हैं इसी जन्म में है सब कुछ, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, अच्छा करो बुरा करो यही है, भय मुक्त कर दिया है सब। किंतु उनके एक बहुत बड़े क्रांतिकारी संत थे तरुण सागर जी, उन्होंने बड़ा जोरदार उदाहरण दिया था, टीवी पर मैंने सुना। वो कह रहे हैं कि जब ये मूर्ति का पूजन इतना जोर से प्रचलित हुआ तो क्या हुआ कि लोग जो सुबह सुबह पूजा करने के बाद उस पर ताला लगा देते थे और भगवान महावीर ये सोचते थे कि कभी कभी मेरे जो ये अनुयायी है मेरी पूजा करते हैं, इनके दुकानों पर इनकी सब जगह भी तो जाके देखा हूँ क्या कर रहे हैं कैसा करते हैं, तो वहीं जाऊँ, ये बेचारे आते हैं तो मैं भी तो जा सकता हूँ। अब वो सोचे जाऊं कैसे, ताला लगा जाते हैं, निकल नहीं सकता। ये वो बोल रहे हैं, खुद उनकी व्याख्या बता रहा। तो कहते एक दिन ताला खुला रह गया, उस सेवक ने ताला नहीं बंद किया था तो महाराज जी निकल गए। अब निकल गए तो जैसे ही जिस मार्केट में ज्यादा दुकानें उनकी थी वहां जैसे गेट पर गए तो हड़कंप मच गया कि तीर्थंकर महाराज आ गए हैं, अब हमारे गए। तो जो भी जिस प्रकार के जो उनके लेजर कैश बुक थे वो दबाने शुरू किए। दो प्रकार का चलता है बिजनेस, एक नंबर वाला, एक 2 नंबर वाला। तो सारे लोगों ने कहा किसी तरह से वहीं रोको, आगे मत आने दो। और बोले उन लोगों ने जोर से भीड़ मचा के, अरे महाराज हम तो पापी हो गए, पाप लग जाएगा, आपको आना पड़ गया, हमें वहां आते, और कंधे पर उठाकर और वापस ले जाकर वहां बिठा के ताला लगा दिया। ये तरुण सागर जी व्याख्या कर रहे थे। ये क्यों कहते हैं इस तरह की बात? इसलिए कहते हैं कि उन्होंने कहा ईश्वर नहीं है तो कौन कर्मों का फल देगा, पुनर्जन्म नहीं है कौन कर्मों का फल भोगेगा। कैसी विचारधाराएं जन्म लेकर के इस धरती के ऊपर आई। इस्लाम के लोग कहते हैं कोई दोबारा पुनर्जन्म नहीं, दोबारा जन्म नहीं होता। कब होता है? जब दोबारा कयामत आएगी, जब दोबारा से ये दुनिया बनेगी तब जन्म होगा। और ये जो दबाते हैं ना ताबूत में बांध करके आदमी की बॉडी को उसमें रख के जमीन में दबा देते, कहते ये जो मुर्दे हैं ये दोबारा जब सृष्टि बनेगी कयामत आएगी तब ये मुर्दे उठेंगे, कब्रों में से उठेंगे और खुदा जो है इन्हीं में इनकी आत्मा जो निकल के गई हुई है वो डालेंगे और फिर ये इस जन्म का जो छोड़ के गए हैं खाता तब भोगेंगे, तब तक ये अपना कहीं रहेंगे जहां भी रहेंगे। क्या क्या चिंतन है। इसी प्रकार का क्रिश्चियनिटी में ये प्रचार फैला और इसलिए ऋषि दयानंद का महत्व और वेद का महत्व बढ़ जाता है। मुझे माफ करेंगे, पूरे हिंदू समाज के अंदर भी ये मान्यता है कि किए हुए कर्मों का फल माफ भी हो सकता है। बहुत बड़े बड़े धर्मगुरु इस बात को दावा करते हैं कि पाप हो गया तो कोई घबराने की बात नहीं है, हमारा जो भगवान है उससे तो हम रोज मिलते हैं, हमारा तो सीधा संबंध है। जो बड़े बड़े गुरु लोग हैं, कई तो ऐसे भी पैदा हो लिए हैं जो अपने आप को ही भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं, हम ही भगवान हैं। रामपाल हैं एक हरियाणा के, जेल में है अब तो। वो कहते हैं या तो कबीर साहब आए थे अवतरित होके, उनके बाद दोबारा मैं ही आया हूं, मैं अवतरित हूं, भगवान हूं। और लोग उनको मानते भी हैं कि हाँ ये तो वास्तव में भगवान ही है। कितना अंधेरा है, कितना ज्ञान है। इसलिए महर्षि दयानंद की महत्ता यहीं पर आकर के दिखाई देती है कि उन्होंने इन सारी बातों को वेद के साथ जोड़ के कहा कि मेरा अपना विचार कोई नहीं है, मैं उस विचार को रखता हूं तुलना के लिए जिस विचार को ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने आगे बढ़ाया और चलाया। वेद के अनुसार है, मुझे स्वीकार्य है, वेद के विपरीत है, मुझे स्वीकार्य नहीं है। परंतु हमारे यहां भी लोगों ने इस बात को डाल दिया कि नहीं घबराने की कोई बात नहीं है, स्वर्ग में तो हम भिजवाते हैं ना, क्योंकि हम उसके मैसेंजर हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड। एक फिल्म आई थी पिछले दिनों, मैसेंजर ऑफ गॉड, भगवान के दूत। भगवान का दूत तो मोहम्मद साहब भी बताया जाता है, ईसा मसीह भी बताया जाता है, और हमने भी अपने बना रखे हैं दूत बीच में कि ये पहुंचाएंगे, हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। और वो क्या कह रहे हैं कि हम आपका पासपोर्ट भी बनवा देंगे और वीजा भी लगवा देंगे। कहाँ का? स्वर्ग का।
कोई घबराने की जरूरत नहीं, पाप हो गया तो हम माफ करवा देंगे। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या परमात्मा के यहाँ पर इस प्रकार का व्यवहार हो सकता है कि कोई पापी आदमी, लाखों गायों का गला काटने वाला व्यक्ति, लाखों लोगों को लूट करके उनको कंगाल बनाने वाला व्यक्ति, या और अनेक तरह के पाप कर्म करने वाला व्यक्ति, यदि कुछ चढ़ावा देकर, कुछ भेंट पूजा करके, कुछ भंडारे चला करके जाके भगवान से उनका कोई सिफारिशी कहे कि ये तो बड़ा धर्मात्मा है, गलती से पाप हो गया था महाराज, इसके पाप मुक्त कर दो, राइट ऑफ कर दो इनके सारे पापों के फल, तो क्या परमात्मा खुश हो जाते हैं इस तरह से? और यदि हो जाते हैं तो भाई बड़ी सीधी सी बात है। तो आज के जितने भी किसी भी महकमे में देख लो, जहां इस तरह का है, सिफारिश करो या कुछ थोड़ी बहुत रिश्वत भेंट चढ़ा दो, तो काम करवा लो, फिर भगवान के यहाँ भी हो जाएगा। फिर भगवान में और हमारे में फर्क क्या रह गया? ये जो घोषणा है कि किए हुए कर्मों का फल माफ हो सकता है, इससे जितनी हानि समाज की हुई है उतनी राजनीति में करप्शन और भ्रष्टाचार से नहीं हुई, मैं आपको बता दूं। उसमें तो कोई व्यक्ति कुछ पैसा डकार ले जाएगा, किंतु पूरी मानवता को एक धोखे में और भ्रम में डाल करके कि कर्मों का फल जो है वो कोई निश्चित नहीं होता, बदला जा सकता है, इसने लोगों को जो भ्रम में डाला है, तो सारे अपराध बढ़ गए कि कुछ भी अपराध हो जाएगा गुरु जी की शरण में पहुंच जाएंगे, चढ़ावा चढ़ा। एक आदमी ने सोमनाथ के मंदिर में 108 लाख रुपए, 108 करोड़ रुपए का सोना चढ़ाया, और प्रेस वालों ने जाके जब पूछा कि क्यों चढ़ाया, कि मुझे ये बताया गया था कि वहां इतना सोना चढ़ा दो जितना अब तक तुमने गलतियां जो कर रखी सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वेद इसलिए आवश्यक है कि वेद संसार का सबसे प्रारंभ में सबसे प्राचीनतम ज्ञान का स्रोत है और कोई नहीं है। ईश्वर को कभी ये जरूरत नहीं पड़ती, जब तक ये सृष्टि चलेगी, आधी सृष्टि बीती है, 4 अरब 32 करोड़ की आयु है इस सृष्टि की, उसमें से आधी की थोड़ी बहुत, आधी से कम लगा लो, 1 अरब 97 करोड़ हुआ है पूरा, इतनी बीती, अभी तो और भी इतनी है, ये और चलेगी इसकी आयु लंबी। तब तक नया ज्ञान परमात्मा को देने की जरूरत है ही नहीं, उन्होंने तो ज्ञान दे दिया है। वो ईश्वर को बार बार अपना ज्ञान बदलेगा क्या कि खौदा साहब मोहम्मद साहब को अलग दे देगा, उसको अलग दे देगा? ऐसा कुछ नहीं होता। एक ईश्वर है, एक ईश्वर, उसकी ये सारी मानव जो इतना समाज है ये उसका एक परिवार, और इनके लिए एक प्रकार के नियम वेद में। इसलिए ये सारा का सारा जितना भी तंत्र है, 2200 साल 2024 साल पहले ईसाई मत बना, लगभग 1490 वर्ष पहले इस्लाम बना, 500 साल पहले सिख मत बना, और अभी 200 साल पहले एक और मत बन गया है, बहाई मत कहते हैं उसको। अफगानिस्तान, ईरान, इधर एक बहाउल्ला खान होते थे, थोड़े प्रगतिशील मुस्लिम थे, उन्होंने एक नया मजहब बना दिया, जिसके लिए आप दिल्ली जाते हो ना तो लोटस टेम्पल एक देखते हो, कमल के फूल जैसी बिल्डिंग है, वो बहाई वालों की है। वो बहाई वाले लोग हमसे मिलते हैं, उनसे बात होती है। कहने का मेरा मतलब यह है कि 8 सेमेटिक रिलीजन हैं जिनमें पूरी दुनिया बटी पड़ी है। वेद इसलिए आवश्यक है कि वेद में कहीं भी गलत बात किसी प्रकार की नहीं है, तर्क पर, विवेक पर, विज्ञान पर आधारित चिंतन वहां पर है। इसलिए स्वामी दयानंद ने हर चीज में वेद को अपना आधार बनाया कि वेद में अगर है तो मुझे स्वीकार्य है, वेद में नहीं है तो मुझे स्वीकार्य नहीं। ये बात मैंने आपके सामने बतानी इसलिए जरूरी थी कि वेद की बात हम बार बार सुन रहे थे, हमारे माइंड में साफ रहे कि वेद सबसे प्राचीन है। और प्रारंभ में क्योंकि मनुष्य को ज्ञान नहीं था इसलिए ज्ञान जरूरी था, इस बात को जानते ईश्वर है और ईश्वर ने इस ज्ञान को दिया, और ये ज्ञान जब तक ये सृष्टि रहेगी चलेगा। नई सृष्टि जब बनेगी तब फिर ये ज्ञान उपलब्ध होगा। ये चलता रहता है और ये एक अनादि एक स्रोत है जो बहता रहता है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।